सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ही मदद देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 23% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सूत्र के माध्यम से सीख लीजिए। तो इसका आप लोग सूत्र या जरूर याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100 होता है। बस इसी पर आप लोग को बैठा देना है। देखिए x बराबर यहाँ पर क्वेश्चन में 23 दिया हुआ है, तो 2 गुने 23 प्लस 23 गुने 23 बटा 100। अगर आपको याद रहता है तो आप ऑप्शन देखकर भी आंसर कर सकते हैं। तो देखिए 23 दूनी यहाँ पर 46 हो जाएगा और 23 23 होता है 529 बटा में 100। तो इसमें यहाँ पर जोड़ देना है। देखिए भाग दीजिएगा तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो 46 प्लस 5.29, तो 46 5 51 हो जाता है और 2 9 हो जाता है। यही आप लोग का प्रतिशत में वृद्धि होगा। है कि एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिला है। 40% पुरुष निरक्षर हैं और 25% महिला साक्षर हैं। तो साक्षर महिला की तुलना में निरक्षर पुरुष का कितना प्रतिशत अधिक है। तो आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर पुरुष है और महिला है, उसमें कह रहा है कि 60% पुरुष मतदाता है, यानी 60 पुरुष है तो वोमेन कितना हो जाएगा 40, टोटल होता है प्रतिशत में 100 होता है। अब इसमें कह रहा है कि 40% पुरुष जो है निरक्षर है, तो 6 चौके 24, तो 24 जो हैं वो निरक्षर हैं यानी अनपढ़ हैं। और कह रहा है कि महिला जो है 25% साक्षर हैं, तो यानी 40 का 25%, तो 4 से भाग दे दीजिए तो 10 जो हैं वो साक्षर हैं। अब यही 10 और 24 का अंतर है, मान लीजिए 10 14 के 24 का अंतर 14 है, इसीलिए 10 बराबर 100 तो 14 बराबर 140। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे देखिए करेंगे, हम लोग को 100 निकालना है, 100 निकालना है और दोनों का अंतर है 14, हम लोग को निकालना है। टोटल दिया हुआ है, देखिए टोटल दिया है 10, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 10 गुने 14 बराबर हो जाएगा 140%। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। ए किसी काम को 6 दिन में 40% कार्य पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 7.5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए ए का कार्य हमारा 6 दिन में 40% होता है, यानी 100% हमको निकालने के लिए 6 गुने, देखिए हमको 100% हम लोग को निकालना है, 40 दिया हुआ है तो जो निकालना है ऊपर और जो दिया हुआ है वो नीचे को रख देंगे। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 5 हो जाएगा, तो टोटल कार्य जो हो गया वो 3 5 15 हो गया। देखिए निकाल लिए हम लोग। और बी कह रहा है कि 7.5 दिन में, यानी 15/2 दिन में। अब दोनों साथ में काम करें तो इसके लिए सूत्र होता है ए गुने बी, ए प्लस बी। यही आप लोग का सूत्र होता है। तो अब सूत्र पर बैठा दीजिए, तो ए 15 दिन में और बी 7.5 दिनों में, 7.5 दिनों में। और कह रहा है कि ए प्लस बी, तो 15 और 7.5 22.5 हो जाएगा। दशमलव दोनों जगह हट गया, दशमलव दोनों जगह हट गया, तो इसको हल कर दीजिए। तो 15 यहाँ पर हो जाएगा और इसे कटा दिए तो 5 दिन हो जाएगा। यही आप लोग का उत्तर होगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच क्रमशः 3 4 5 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि आर को पी से 500 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो उन सभी का हिस्से का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर है पी क्यू आर और एस, अनुपात है 3 4 5 और 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आर और पी से, आर यहाँ पर है और पी से अनुपात जो है 500 ज़्यादा है, यानी 2 बराबर दिया हुआ है
500। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 250। तो कह रहा है कि सभी का हिस्सा तो जोड़ देंगे। 3 4 7 और 5 12, 5 12 6 18। तो 18 टोटल है और एक का हिस्सा 250। तो 18 गुने 250 हम लोग कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4500। 4500 सभी का हिस्सा मिलाकर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर से 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, इस प्रश्न को भी कैसे बनाना है आप लोग सीख लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाता है। 2 गुनी हो जा रहा है तो कितने वर्ष में वह 8 गुनी हो जाता है। तो इसको 8 को आप मान लीजिए 2 के पावर, मतलब दोनों को बराबर कर देना है, 2 के पावर क्यू, और 2 के पावर क्यू आ गया तो यही 10 में ऊपर वाला 3 से गुना कर दीजिए, आप लोग को उत्तर आ जाएगा 30 और यही हो जाएगा ईयर। देखिए, इससे शॉर्ट अब ये प्रश्न नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया विषम संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि 9 विषम संख्याओं का औसत जो है वो 27 है। तो कैसे हम लोग विषम संख्या का औसत निकालेंगे। तो संख्या सबसे पहले निकालना है। तो सबसे पहले औसत दिया है 27। तो देखिए, 27 के बाद होता है 29, उसके बाद होता है 31, उसके बाद होता है 33, उसके बाद होता है, देखिए 33, उसके बाद होता है 35। और यहाँ से 2 घटाते चल जाइए, इसके बाद 25 होगा, उसके बाद 23 होगा, उसके बाद 21 होगा, उसके बाद 19 हो जाएगा। देखिए कैसे औसत निकाला जाता है। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो औसत 27 हो जाता है। अब कह रहा है कि इसके आगे और पीछे भी संख्या को जोड़ देंगे तो नया औसत क्या होगा। तो 35 के बाद देखिए 37 हो जाता है और इधर 17 हो जाता है। तो फिर तो वही बात हो गया, 1 2 3 4 5 इधर से और 5 इधर से। तो जो बीच वाला होता है यही आपको औसत होता है। और एक और तरीका होता है कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, 17 जोड़ 37 को जोड़ दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, 7 7 14 के 4 54 बटा 2, फिर आ गया हमारा 27। और बीच वाला भी संख्या होता है और फर्स्ट और लास्ट को भी जोड़ देने से हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटा में बना लेता है तो 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। दीवार कितनी संभाग अभी भी बनना बाकी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार को एक मिस्त्री जो है, वो 70 घंटा में बना लेता है, लेकिन वह 7 घंटा आराम करता है। यानी 7/70 हो गया, 7/70 हो गया। यानी अभी भी जो बचा हुआ है 1/9 कार्य बचा हुआ है, 1/9 कार्य बचा है, यानी 0.9 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 7 2 4 1 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। स्टार का मान ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन है कि 5 7 2 4 1 जो है वो 9 से विभाज्य है। तो x स्टार, ये जो स्टार का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए और 9 के गुणनफल से बराबर हो जाए तो वो विभाज्यता का नियम 9 को पालन करता है। तो सबसे जोड़िए, 5 जोड़ 7 जोड़ 2 जोड़ स्टार जोड़ 4 जोड़ 1 बराबर 9 के पावर x, यानी इसके बराबर आ जाना चाहिए। यहाँ पर जोड़िए, 5 7 12 13 14 18 1 19, 19 प्लस स्टार बराबर 9x। तो देखिए इसके बाद वाला 19 के बाद वाला 9 के विभाजित कौन होता है, तो 9 या 27 होता है। तो यही 19 प्लस स्टार बराबर 27, तो स्टार बराबर 27 माइनस 19 बराबर होता है 8। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं कि यदि एक घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुने भुजा इसी का मान दिया हुआ है 384 बराबर 6 गुने भुजा का स्क्वायर का एक स्क्वायर, तो इसको काट देंगे तो 64 आ जाएगा। तो ए बराबर हम जानते हैं कि 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का होता है। बस आप लोग घन का आयतन निकाल लीजिए, घन का आयतन निकाल लीजिए। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू होता है, तो 8 के क्यू कीजिएगा तो 512 आ जाएगा, घन क्यू आता है। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।